हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 70 लाई हूँ, विशेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के बदले जो भी शब्द आते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। यहाँ पर देखिए चित्र बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे क्या है, ये सब विशेषण के रूप में दिए गए हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये शब्द विशेषण है। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको जो बोल्ड लेटर में दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं स्काई कलर में, तो वो क्या है, वो शब्द विशेषण है। उस पर ही आप लोग को ध्यान देना होगा। ओके, जैसे कहीं रंगीन गुब्बारे हैं, लाल नीले पीले हरे गुब्बारे। तो ये जितनी मतलब क्या है, विशेषता बतलाई जा रही है। कैसा, लाल हरा नीला पीला, ये सारे क्या है, विशेषण है। विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है। तो गुब्बारे कैसे हैं, रंगीन है और लाल है, नीले हैं, पीले हरे हैं। कहीं ठंडी चुस्की बिक रही है। चुस्की कैसी है, ठंडी। तो चुस्की की विशेषता क्या है, ठंडा। इसी तरह जिन शब्दों की हम विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण में आ जाता है। इसी तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे स्वादिष्ट है, चटपटे है, गर्म है, लंबे ठीकने, ये सब क्या विशेषता है। किसी वस्तु या किसी प्राणी की विशेषता बतलाए जा रहे हैं तो वो शब्द क्या हुआ, वो विशेषण हुआ ग्रामर में। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो मिठाई है, फल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, खेलने की चीज़ें हैं, ये सभी कुछ क्या है, विशेषण है। अब विशेषण का हम लोग देख लेते हैं प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 है यहाँ पर। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अब गुणवाचक किसे कहते हैं। गुणवाचक में जिन शब्दों का यहाँ पर हम गुण के बारे में, आकार के बारे में, रूप के बारे में, स्वाद रंग दशा इत्यादि का बोध होता है, जिन शब्दों में आकार रूप स्वाद रंग दशा इन सारी चीज़ों का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है गुणवाचक में। गुणवाचक शब्द में क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया सुंदर, विशाल, सलोना, मीठा, लाल, स्वस्थ। ये सब क्या है, गुण बतला रहे हैं, किसी चीज़ की विशेषता बतला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुण दोष में है अच्छा बुरा सरल, ये सब सारे शब्द हैं। फिर रंग में कौन कौन सा रंग आएगा वो सब बताया गया। आकार में मतलब लंबा छोटा चौड़ा, ये सब पतला दूला, ये सब आता है। फिर स्वाद में आप लोग जानते ही हैं, स्वाद खट्टा मीठा तीता ये सब आ जाएगा। फिर स्पर्श, टच वाला जो चीज़ रहेगा, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब गुण में आ जाएंगे। गंध, दिशा, दशा, अवस्था, स्थान, काल। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बुक में ही, उसमें मतलब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़कर उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या है, जहाँ पर संख्या का बोध हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ रोटी है, केला है, फिर और क्या यहाँ पर रखा गया है, आम है, हाफ आम है, फिर अंगूर है, फिर यहाँ पर लाल और हरा क्या इसमें मिला हुआ है, ये कौन सा चीज़ है, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आम, ये कौन सा फल हुआ, या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संख्यावाचक में जब कोई चीज़ अगर एक से स्टार्ट मतलब जो शब्द एक से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3, जैसे 2 केले हैं, 1 रोटी है, फिर आधा आम है, बहुत सारे कितने अंगूर का गुच्छा है, इसमें बहुत सारे अंगूर हैं, कितने हैं, 4 3 7 3 10, 10 अंगूर इसमें है। तो इस 10 अंगूर तो नहीं है, अंगूर का गुच्छा बोला जाता है। यहाँ पर देखिए फल या सब्जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फल ही लग रहा है, आम जैसे लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब संख्या है। तो जैसे ही शब्द का जो स्टार्टिंग होगा, आरंभ होगा, तो 1 या 2 3 से होता है, 4 से होता है, तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो ये जैसे यहाँ पर देखा गया कि 1 रोटी है, 2 केले है, आधा आम है, 10 अंगूर है, कुछ बेर है, बैर बैर आप लोग खाते हैं ना, जो खट्टा होता है, तो बहुत सारा पक जाने पर लाल होता है और थोड़ा सा कच्चा रहता है, तो इस तरह करके हरा रहता है। तो अब संख्यावाचक में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मतलब क्या आता है, जहाँ वहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह समझ में आ गया ना।
इसी तरह अगर ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। निश्चित संख्यावाचक में पहचानना बहुत इजी है। जैसे संख्यावाचक विशेषण है वही निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक मतलब क्या है कि जहाँ पर हम लोग को संख्या का पता नहीं होता है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर संदेह हो, जहाँ पर संदेह हो, डाउट हो, तो वहाँ पर हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक में उस शब्द को मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे है कुछ है, थोड़े है, कुछ एक है, बहुत सारे हैं। तो अब कुछ केले मतलब कितने केले नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े संतरे, अब कितने संतरे भी, कुछ एक ककड़ियाँ, बहुत सारे। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, संदेह पैदा करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 करके लिखा रहता है वहाँ पर निश्चित हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर हमको क्लियर बात नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। अब आ जाएगा तीसरा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में मतलब मात्रा का बोध जहाँ पर हो। देखिए यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया दूध है, तेल है, आटा, मैदा, घी, चीनी। ये जहाँ भी मतलब वेट किया जाता है, जहाँ पर वजन किया जाता है, जहाँ पर नाप तोल का बोध होता है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाती है, परिमाणवाचक, मतलब जिसमें मात्रा का बोध हो, कि इतने मात्रा में ये दूध है, चीनी है, तेल है, आटा है, ये सब क्या आ जाएंगे, परिमाण। अब परिमाण में भी जैसे वहाँ पर संख्यावाचक में हम लोग पढ़े थे निश्चित और अनिश्चित, उसी तरह हम लोग परिमाणवाचक में पढ़ेंगे। परिमाण में मतलब कि एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने पहले बताया था 1 2 3 4 5, इसी तरह निश्चित परिमाण में क्या होगा, 2 किलो, आधा से 3 5 2 मीटर। एकदम समझ में आ रहा है क्लियर कि निश्चित हो रहा है, इसका निश्चित परिमाण इसका है, निश्चित मात्रा है। और अनिश्चित में क्या आ जाएगा, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक था उसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे चुटकी भर, ती भर, थोड़ा सा। तो इसमें मतलब क्लियर नहीं समझ में, जहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में आ जा रहा है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण का एक दूसरा नाम है संकेतवाचक भी। इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं, यहाँ पर संकेत का बोध हो। जैसे यहाँ पर देखिए, वह लड़का नर्तक है, वह लड़का नर्तक है, वह क्या है, सर्वनाम है। लड़का है मतलब वह लड़का, एक ही चीज के लिए प्रयोग हो रहा है, लड़के के लिए वह प्रयोग हो रहा है, वह जो लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या है, नाम के साथ जो विशेषण का प्रयोग होता है, नाम के साथ जिस विशेषण का प्रयोग होता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे नाम क्या है, लड़का है, लड़का के बदले किस चीज का प्रयोग हुआ, वह क्या है, सर्वनाम है। लड़का क्या है, लड़का क्या है, लड़का आपका ये संज्ञा हो गया, लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया, वह क्या, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम मिलाकर नहीं बोला जाता कि संज्ञा सर्वनाम के बदले बोले जाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण वह जो सर्वनाम आ गया, लड़का जो क्या आ गया, वो संज्ञा आ जाएगा, लड़के की ही विशेषता बतलाई जा रही है वह। तो यहाँ पर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अगर एक ही चीज के लिए दो चीज का प्रयोग हो रहा है, एक ही वस्तु के लिए, जैसे लड़का, वह का मतलब लड़का, लड़का का मतलब वह, और वह लड़का, यह लड़की, वह खिलौना, मतलब क्या है, एक ही चीज को हम 2 बार बोल रहे हैं, एक ही चीज के लिए अगर हम 2 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। या फिर संकेतवाचक, मतलब हम संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का नर्तक है। ये नहीं बोल सकते हैं कि वह नर्तक, ये नहीं, लड़का नर्तक नहीं, ये भी नहीं बोल सकते वह लड़का नर्तक है, मतलब क्या हम संकेत कर रहे हैं। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एक ही चीज के लिए 2 बार हम लोग प्रयोग करते हैं, 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द के लिए 2 शब्द का प्रयोग करते हैं, वह होगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यहाँ पर अंतर क्या है, दिखाया गया है। 2 वाक्य देखिए, यहाँ पर 2 वाक्य क्या है, सर्वनाम में क्या है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। सार्वनामिक विशेषण में वह लड़की पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है, वह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम था, लड़की, लड़की क्या है, लड़की जो वहाँ पर संकेत किया जा रहा है, लड़की अगर हम मानेंगे तो वो संज्ञा हुआ, वो संज्ञा हुआ, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम मिलकर क्या हो रहे, विशेषण बना रहे हैं। या फिर एक शब्द में बोल रहे कि हम सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर यही है कि सर्वनाम में केवल एक सर्वनाम रहेगा, वह पढ़ रही है, और सर्वनामिक विशेषण में 2 सर्वनाम रहेगा। हाँ, 2 सर्वनाम जो संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले यहाँ पर शब्द क्या है, वह है। हाँ, तो संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पर दोनों रहेगा, और जिस
मतलब सर्वनामिक विशेषण में वहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में रहेंगे। अगर मैं मतलब सिंपल में बता दूँ कि एक ही वाक्य में आपको दो मतलब क्या, एक संज्ञा एक सर्वनाम मिलेगा, एक संज्ञा एक सर्वनाम मिलेगा, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए विशेषणों की यहाँ पर तुलना बताया गया है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह करके पढ़े होंगे शब्द, तो इससे हिंदी का भी है। ये गुड मूलावस्था हो गया, बेटर उत्तरावस्था हो गया, बेस्ट उत्तमावस्था हो गया। तो मूलावस्था मतलब गुड, मूलावस्था मतलब क्या है, जो मुख्य आपका शब्द है, जो मूल शब्द है, ओरिजिनल शब्द है, वह मूलावस्था जो शुरू का है, नंबर 1, तो उसको हम कहते हैं मूलावस्था। इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, हाँ, वो अपने आप में ही यूनिक होता है। फिर जो दूसरा उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पर तुलना होती है, अधिकता या कम या बेसी को लेकर, कम या ज़्यादा को लेकर प्रकट किया था यहाँ पर तुलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। यहाँ पर क्या है, निम्न से निम्नतर, लघु से लघुतर, न्यून से न्यूनतर, इस तरह हो जाएगा मूलावस्था, उत्तरावस्था। मूलावस्था मतलब क्या, ओरिजिनल जो मुख्य है। उत्तरावस्था मतलब मूलावस्था के बाद। अब उत्तमावस्था क्या है, मूलावस्था उत्तरावस्था से सबसे ज़्यादा बेटर होता है उत्तमावस्था। यह अनेक की तुलना में सबसे अधिक या फिर कम को प्रकट करती है। अगर अच्छा है तो सबसे अच्छा है, अगर खराब है तो सबसे खराब है। ये दोनों इसमें विशेषता होती है उत्तमा में। यहाँ पर क्या है, निम्नतम है, लघुतम है। ज़्यादातर लास्ट में जो प्रयोग होता है ना, लास्ट में जो आपका प्रत्यय मतलब बाद में जो शब्द आते हैं, ये जो आपका लेटर आता है, तो वो तम का प्रयोग उसमें आता है। तो तम वाला जो प्रयोग हो वो उत्तमा में चला जाएगा। और उत्तरा में क्या हो जाएगा, लास्ट में ज़्यादातर तर होता है। उत्तरा में तर होता है, उत्तमा में तम होता है। इस आप लोगों को बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। अगर आप लोगों को मतलब बताया जाए कि मूलावस्था बनाइए या उत्तरावस्था बनाइए, उत्तमावस्था कोई किसी शब्द का, तो आप लोग क्या करिएगा, उत्तरावस्था में लास्ट में जो तर का प्रयोग होता है, तर प्रत्यय का, और उत्तमा में लास्ट में तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, और बहुत सारा ऐसा अपवाद जैसा शब्द है कि उसमें देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर शब्द है अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। तो ये जो शब्द है संस्कृत में भी हो सकता है और फारसी में भी हो सकता है। तो तीनों रूप यहाँ पर है। तो देखिए जैसे अच्छा का यहाँ पर बेहतर दिया गया, अच्छा का कोई नई शब्द मिला है तो बेहतर दे दिया, अलग से ये शब्द निकाल दिया है। फिर बेहतर से बेहतरीन, बेहतर यहाँ पर कर दिया है, फिर बेहतरीन कर दिया है। लेकिन अच्छा से शब्द नहीं मिला है कोई आपका उत्तमा के लिए, उत्तरा के लिए सॉरी। फिर यहाँ पर कम से कमतर, कमतरीन, बद से बदतर, बदतरीन। तो ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तर तम का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग को तर और तम का ही प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर फारसी और संस्कृत शब्द बहुत ही कम पूछे जाते हैं, अपवाद है। तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा, मतलब उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लगाना है, लास्ट में प्रत्यय कौन सा लगाना है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय, मैंने यहाँ पर प्रत्यय पहले ही आप लोग बताया है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर विशेषण बना रहे हैं, संज्ञा से विशेषण बना रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए संज्ञा से विशेषण बनाया गया है, फिर यहाँ पर संज्ञा से ही है, फिर सर्वनाम से भी विशेषण बनाए गए हैं, फिर क्रिया से विशेषण बनाए गए हैं, फिर अव्यय से विशेषण बनाए गए हैं। तो इस तरह जितने भी शब्द बनाए गए हैं तो उसमें आपको प्रत्यय का प्रयोग दिखाया गया है। पहले ही मैंने बताया था कि प्रत्यय का प्रयोग होगा तम, तर। तो यहाँ पर और भी प्रत्यय का प्रयोग है, आ का दिखाया गया है, आलू का दिखाया गया है, इक का दिखाया गया है, फिर इत का दिखाया गया है, फिर इम का दिखाया है, इया, इल, बड़ी, इस तरह बड़ी इन का है, ई है। तो इस तरह करके आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, खूब अच्छी तरह से पढ़िएगा, और हो सके तो नोट्स भी कीजिएगा, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ हमको पढ़ाना नहीं है, इस आप लोग को पढ़ना खुद से। ये सब विशेषण कैसे बनाया जाता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, आपको पूरा इसमें बुक में दिया गया। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। मैं आपको MCQ कराऊंगी, और जो बड़ा वाला है क्वेश्चन आंसर तो आप लोग बुक में पढ़े ही हैं, पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से बने उचित विशेषणों पर राइट का मतलब सही का निशान लगाना है। तो उचित विशेषण क्या है? जैसा। यहाँ पे मैंने जैसा किया है, जैसा विशेषण होता है। फिर उसके बाद क्या है? आर्थिक, अर्थ। यहाँ पर क्या था? जो का जैसा, अर्थ का आर्थिक, शिक्षा का शिक्षित। फिर 5 में क्या है? 5 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति नीचे दिए गए उपयुक्त विशेषणों में से कीजिए। कार्यक्रम अत्यंत गर्वीला रहा। मेरा देश महिमामयी है। भद्दे शब्द न बोला करो। फिर 6 नंबर में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए विशेषणों से कीजिए। प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मैं खाना कब खाऊंगा? यह कहो कि यह देश हमारा है। रंगीन विशेषण का प्रकार बताइए। उस आदमी को यहाँ बुलाओ, सार्वनामिक। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, संख्यावाचक। संख्यावाचक है ये। अब ये अनिश्चित संख्या, अगर उसमें दिया होता निश्चित अनिश्चित तो अनिश्चित होता, कि फिर भी यहाँ पर संख्यावाचक दिया है। डीप में ज़्यादा नहीं जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टूडेंट को आ जाए। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, परिमाण। अब ये निश्चित अनिश्चित नहीं दिया है। देखिए 8 नंबर में निम्नलिखित विशेषण किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कौन, सार्वनामिक। मीठा, गुणवाचक। दोहरा, संख्यावाचक। ढेर सा, परिमाणवाचक। निम्नलिखित शब्द विशेषण की किस अवस्था को प्रकट करते हैं? दीर्घतर, उत्तरावस्था। लघुतम, उत्तमावस्था। सुंदर, मूलावस्था। 10 नंबर लास्ट में आपका आ गया। यहाँ पर मैचिंग करना। देखिए कुछ संतरे गले हुए थे, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक। 3 किलो अनिश्चित परिमाण, दर्जन निश्चित संख्यावाचक। ओके, तो आपका ये लेसन कंप्लीट यहीं पर हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बच्चों, तो आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से विशेषण समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।